अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज मेहमान तो एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 1.6 को हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो 1.6 का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपके पास कहता है जी, पहला क्वेश्चन इस बुक को फॉलो कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में कहता है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। अब आपके पास यहाँ पे पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है। देखो लीनियर इक्वेशन इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल की पावर यहाँ पर 1 है, तो इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन, ये दूसरी दो लीनियर इक्वेशन गिवन है। इन लीनियर इक्वेशन में हमारा टारगेट क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना। और कौन सा मेथड लगा करके, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगा करके हमने एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है। तो चलें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सीखते हैं। सबसे पहला काम आपका क्या है कि इन जो इक्वेशन है दो, इन दोनों को आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखूंगे, देखो ये जो आपके पास यहां पर वेरिएबल है ना, वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है, पहले कोफिशिएंट देखो, पहले इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 2, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 3। अब नीचे आ जाओ, नीचे इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, कुछ कोफिशिएंट ना हो तो 1 होता है, 1 है। इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो -1। ठीक है, ये माइनस साइन हुआ तो -1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। अब दूसरी मैट्रिक्स, इसमें वेरिएबल कौन से यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई। देखो एक्स और वाई, तो एक्स ले लिया और वाई ले लिया, ये हमारे पास एक सेकंड मैट्रिक्स बन जाएगी। उसके बाद इक्वल टू साइन डालना है। फिर आपके पास जो थर्ड मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ पर देखो इक्वल टू की साइड दो, जो इक्वल टू यहाँ पर -1 है, यहाँ पे 2 है, तो -1 इधर लिख देना है, 2 इधर लिख देना। ये हमारे पास तीन मैट्रिसेस बन गई। अब इसको लेट्स सपोज मैं नाम देता हूँ ए का। यहाँ पर ये देखो एक्स वाई है, तो इसको मैं कैपिटल एक्स दे देता हूँ, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, और इसको मैं कैपिटल बी का नाम दे देता हूँ। अब इस इक्वेशन को बिल्कुल सेम ऐसे लिख सकता हूं मैं, इधर से उठाई है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की चाहिए, एक्स वाई को ही फाइंड करना है। तो एक्स को अगर आप इधर ही छोड़ो तो ए को शिफ्ट करो, ए दूसरी तरफ जाके ए इनवर्स ऑफ बी हो जाएगा, यानी कि ये हमारा टारगेट है। आप इक्वेशन ए को फाइंड, इसको इक्वेशन नंबर ए। अब ये यहाँ पर ए इनवर्स कैसे इधर जाके गया, या बिहाइंड द सीन अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखें ए एक्स इक्वल टू बी है, तो x को इधर ही छोड़ो, तो s इधर ए को खत्म करना है, इधर ए डिवाइड हो जाएगा, इधर भी डिवाइड हो जाएगा, इधर भी ए खत्म हो जाएगा। यहां से ये जब a ऊपर जाएगा तो अभी इसकी पावर 1 है, तो ऊपर जाके a -1 b, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसलिए मैंने यहां पर शॉर्ट कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, देखो x की जगह पर एक्स वाई मौजूद है, b की जगह पर b की वैल्यू मौजूद है, लेकिन a इनवर्स यहां पर गिवन है नहीं। तो फर्स्ट वी फाइंड a इनवर्स। तो हमारा टारगेट पहले इसमें क्या फाइंड करना है, a इनवर्स। तो फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स को फाइंड करना हमारा टारगेट है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको इनवर्स का फॉर्मूला बनाना आता है 1 ओवर। ये देखो, ये चीजें अगर आपको नहीं पता तो आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे जी, 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा ए इनवर्स के लिए। अब इसको आप स्मॉल ए का नाम दे दो। अब इसमें आपने पहले ए डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, क्योंकि ए गिवन है आपको, ए ये गिवन है। आप सिंपली आपने डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट डायरेक्ट ले लेता हूं। तो ए डिटर्मिनेंट, तो ए की वैल्यू क्या है 2 3 1 -1। जब ए डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, आप कैसे फाइंड करोगे, 2 और -1 को देखो मेन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते होते, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस फार्मूले वाला 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो सिंपली आप फर्दर सोल्व कर दो, तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा प्लस इंटू माइनस, -2 1 2 -2 माइनस फार्मूले वाला 3 1 3। तो यहां पर आपके पास जो आंसर आया ये -5 आया। किसका, ये आपके पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर आया। अब देखो ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। नाउ एडजॉइंट एडीजी से रिप्रेजेंट करते होते हैं, एडीजे ऑफ ए। तो ए की वैल्यू क्या है 2 3 1 -1। नेक्स्ट स्टेप में आप एडीजी हट जाएगा और इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते होते हैं, मैन डायगोनल को एक्सचेंज करते हैं, -1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और इन दोनों दूसरा अदर डायगोनल जो होता है उनके साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज कर दो। इधर +3 था -3 कर दिया, +1 था -1 कर दिया। ओके, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। सो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई। सिंपली इन वैल्यूज को पुट कर देने स्मॉल ए में, पुटिंग वैल्यूज
पुटिंग वैल्यूज इन ए स्मॉल है, ठीक है। सो जब इसमें पुट करोगे ए इनवर्स में, तो ए इनवर्स इक्वल टू, अब 1 अपनी जगह पर, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हुई है, -5। अब उसके बाद देखो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये गिवन है, तो वैल्यू जस्ट डाल दो, -3 -1 2, सही है। अब फर्दर इसको सॉल्व करो, तो फर्दर जब सॉल्व करोगे तो ये -1/5 हर एलिमेंट के साथ -1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1/5 यहाँ पे -3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह -1/5 -1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1/5 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पर ए इनवर्स इक्वल टू, तो यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/5 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3/5 हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1/5 हो जाएगा, ये माइनस इंटू प्लस -2/5 हो जाएगा। तो ये बेसिकली किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ए इनवर्स की। तो हमारा टारगेट क्या था, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें एक्स में ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए थी, ए इनवर्स की वैल्यू ले आए, बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, एक्स की जगह पर एक्स वाई पुट कर देंगे। तो सिंपली अब ये जो वैल्यूज आ गई है, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर ए, पुटिंग वैल्यूज इन कैपिटल ए। तो कैपिटल ए के तरफ पे पहले कैपिटल ए को लिख लो, क्या इक्वेशन है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब देखो एक्स की जगह पर क्या चीज है, एक्स की जगह पर एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई वैल्यूज है, ये पुट कर दी, इक्वल टू, अब ए इनवर्स की वैल्यू अभी फाइंड की है, तो इनवर्स की वैल्यू ये फाइंड पुट कर दो, 1/5 3/5 और -2/5। अब b की वैल्यू देखो, ए इनवर्स की वैल्यू के बाद b की वैल्यू, बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन ना, तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, -1/2, तो b की वैल्यू डाल दो -1/2, अब डाल दी। अब इसके बाद इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, करते हैं जी मल्टीप्लाई, एक्स वाई अपनी जगह पर आ जाएगा। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1/5 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम ही नहीं है, तो बस इधर तक काम खत्म। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1/5 पहले मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ -1 के साथ, प्लस सेकंड ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। ओके, फर्दर सॉल्व करो, फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस -1/5 प्लस 3 2 6/5, और यहाँ पर -1/5, और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस -2 2 4/5। तो फर्दर सॉल्व करो सिंपली आप, तो ये सॉल्व करना आपको आता है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है 5, देखो 5 5 सेम है, सेम ही रखो, -1 प्लस 6 हो जाएगा ऊपर, और नीचे फिर डिनोमिनेटर सेम है 5 ही रखो, -1 -4 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करो, तो फर्दर सॉल्व करोगे तो ये माइनस, देखो बड़े में से छोटे को निकालो तो 5/5 आ जाएगा, ऊपर 5 आएगा ना, 6 में से 1 निकालो, 5/5, तो ये -5/5। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, नेक्स्ट स्टेप में एक्स वाई, ये देखो 5 5 से कट के 1 रह जाएगा, और इधर 5 5 से कट के -1 रह जाएगा। सो पता चला कि आप देखो x की करस्पॉन्डिंग में 1 है और y की करस्पॉन्डिंग में -1 है। सो इससे पता चला कि आपके पास x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1। तो हमारा मेन टारगेट क्या था, x और y की वैल्यू को ही फाइंड करना। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप लोग ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास, और इसके अलावा इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। आपसे नहीं हुआ तो स्क्रीन पर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, उसको आप नोट कर लो और उस पर हमें टेक्स्ट कर दो, ताकि आपको अगले पार्ट का हम रिटर्न फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।